हर साल यही होता है कि पोल्यूशन को लेकर प्रॉब्लम्स होती ही हैं। पहली बात कैंडिडेट, फिर सेकंड नंबर पर सीएम ऑफिस। ये नहीं है कि उन पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे दे रहा है। सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए जी, सीधी बात है। लोग काफ़ी क्राइम्स हो रहे हैं, काफ़ी घटनाएं दिल्ली में सुनने के लिए आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुग्रह मिश्रा। दिल्ली में चुनावों का माहौल चल रहा है और हम आज दिल्ली बोली सीरीज के तहत आ गए हैं लक्ष्मी नगर इलाके में, जहां पर हम जानेंगे जनता से उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और वो किस मूड के साथ चुनाव में वोट करने जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल ये है कि इस इलाके में पिछले 10 साल में जो सबसे बड़ा काम हुआ हो। पार्कों का सुधार हुआ है और हमारे जो अभय वर्मा जी से यहाँ पर, उन्होंने अच्छा काम किया और त्यागी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं जब निगम पार्षद थे। कुछ सड़कें बनी हैं अभी यहाँ पे, अभय वर्मा जी ने काम करा है, ये बात नहीं है, अच्छी काम करा है। पार्क तो उन्होंने बनवाया अभी, जो बनवाया है। देखिए साहब, अच्छा काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो काम बनवाना करा है वो काम अभी तक आज तक किसी ने करा नहीं है। इस इलाके में बहुत अच्छा सुधार हुआ है, जैसे हॉस्पिटल वगैरह हैं, स्कूल वगैरह हैं, इनमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है। स्कूल बहुत बढ़िया है और जो 60% जनता को जो बेनिफिट मिल रहा है वो बेनिफिट के साथ जाएगी, मेरे साथ क्यों जाएगी? नहीं, ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। केजरीवाल जी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया काम किया है उन्होंने, इसमें कोई दोहराई नहीं। स्कूल हो गए और हॉस्पिटल हो गए, वो ज़्यादा अच्छे बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उनमें भी काम अच्छा हो। क्या दिल्ली की जनता फ्री बिजली और फ्री पानी के मुद्दे पर वोट करती है? करती है जी, सब कुछ करती है। केजरीवाल जी ने जो काम करा है ना, जैसे बिजली का, पानी का, बस का या तीर्थ यात्रा का, और जो भी काम करे हैं वो सब बढ़िया कर रखा है उस काम में। बात ऐसा फ्री बिजली फ्री पानी का करते हैं, लेकिन लोगों को जो है पानी की बिल जो है 2-2 साल में 76 हज़ार के निकाल के बेच दिए। वो लोग कहाँ से जमा करेंगे 76 हज़ार, जबकि उससे पहले 0 का बिल आया करिया। बिल्कुल करती है साहब। महिलाओं को क्या चाहिए? 1 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं, बसों में फ्री जा रही हैं, एसी बसों में, और इससे बढ़िया और क्या चाहिए? पे करती है, जिसे जरूरत होती है वो ज्यादा इन चीजों के पीछे भी भागता है, ठीक है, करता है, मगर हम तो इस चीजों के वो नहीं है। जो सही करता है, ठीक है, उससे ही करते हैं वोट, ऐसा नहीं है। इस इलाके में कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो नई सरकार को आते ही सबसे पहले करना चाहिए? सबसे पहले जो है भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए जी, सीधी बात है। काम तो बहुत है, बिजली का है, बिजली भी सही आती है, वैसे 24 घंटे आती है। सड़कों का होना चाहिए, नालियों का पानी का निकास होना चाहिए, बरसातों में पानी इकट्ठा हो जाता है गलियों में, उसका विकास होना चाहिए। ज्यादातर ये चीज व्यवस्था सही करनी चाहिए, ये जो भी क्राइम हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए और उस पर खड़ा वो बनाना चाहिए, जो भी कानून वगैरह है वो सही करने चाहिए। लगातार यमुना का पानी प्रदूषित हो रहा है, हवा भी जहरीली होती जा रही है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए डेफिनेटली प्रशासन ही जिम्मेवार है, क्योंकि उसका एक मेन कारण ये है कि प्रशासन को इस तरह की सुविधा पहले से रखनी चाहिए थी, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि इसी साल एग्जैक्टली आपको देखने को मिल रहा है। हर साल यही होता है कि पोल्यूशन को लेकर प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो इसके लिए प्रशासन पूरे हद तक जिम्मेवार है कि उन्हें पहले से इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे कि इस तरह की घटनाएं ना। देखो, सरकार की जिम्मेवारी है, कोई भी सरकार है, चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की है, चाहे आम पार्टी है, ये तो उनके ऊपर हथियार बनता है काम करने के ऊपर। अब कांग्रेस आएगी, ये इन्होंने साफ नहीं किया, बीजेपी वाले ने साफ किया। जितना काम हो सकता है केंद्र उतना हिसाब से काम करेगा। केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उनको करना चाहिए काम, सारा काम इस पे नहीं, राज्य सरकार में नहीं छोड़नी चाहिए, केंद्र की भी ड्यूटी बनती है। दिल्ली जो हवा है वो कोई सरकार नहीं छोड़ती, उसको ऊपर से आती है ना, ऊपर से कुछ ही बरस सकता है। मौसम बाद आज बारिश होगी, नहीं हुई तो केजरीवाल मौसम बाद क्या कर लेगा? कि लगातार मांग होती रही है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? पूर्ण राज्य का दर्जा तभी पॉसिबल होगा ना, जब यहाँ पे पूरे राज्य की पुलिस वगैरह सब, प्रशासन सब बढ़िया रहेगा, तभी क्राइम बंद होगा ना यहाँ पे। नहीं तो क्राइम केंद्र के उस पर चला जाएगा। अगर केजरीवाल के पक्ष में आ जाएगा पुलिस प्रशासन तो बढ़िया रहेगा। नहीं, देखिए दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, कितनी कोशिश की जाए, क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, मैं भी उसी डिपार्टमेंट से रहा हूँ। पूर्ण राज्य दर्जा होना चाहिए, लेकिन राजधानी की विशेष को जो बीजेपी वाले दे नहीं रहे और ना देंगे। ये आपके इलाके के जो विधायक हैं वो, उनसे आपकी मुलाकात हो पाती है? वो यहाँ बुलाने पर लोगों के आते हैं? कभी हमने देखे नहीं उनको, प्रवेश वर्मा है यहाँ थे, कोई कभी उनको देखा नहीं है। मिलने आते हैं हमारे से। देखिए, विधायक पहली बात तो जे मैं ग्रामीण से हूँ, एक विधायक हो, प्रधान हो, कोई हो, उसके साथ 10-20 आदमी हमेशा जुड़े होते हैं। इस विधायक के साथ मैंने कभी 2 आदमी नहीं चलते थे के साथ। कोई बार भी नहीं आया अभी वर्मा जी, कभी शक्ल भी नहीं दिखाई। 5 साल से 2 बार आ चुके, 5 साल से आ चुके, मगर एक बार भी नहीं आया। कभी शक्ल देखी नहीं आज तक उसके बार भी।
सवाल ये भी है, क्या आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और क्या इस इलाके में क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? दिल्ली काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो अनसेफ है, ठीक है। उसका मेन रीज़न ये है कि कई तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ होती हुई नज़र आती हैं, जैसे क्राइम, छीना झपटी, इस तरह की चीज़ें आम हो गई हैं और हमें देखने को भी मिलती है कि इस तरह होता है। और जैसे जैसे रात बढ़ती चली जाती है, अनसेफ्टी जो है वो ज़्यादा होती चली जाती है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो ज़्यादातर आप देख पाते हैं लड़कियों को छेड़ना, इस तरह की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं जो हम खुद देख पाते हैं। लोग काफ़ी क्राइम्स हो रहे हैं, काफ़ी घटनाएं दिल्ली में सुनने के लिए आ रही हैं। बहुत कम हुई है पहले से, मगर ये छोटी मोटी चोरियां तो होती रहती हैं भाई। हर एक जो भी सरकार आएगी उसी में थोड़ी मोटी चोरियों को कोई नहीं रोक सकता। एक्चुअली क्राइम की घटना तो है, पर ये है कि इतना मतलब आती नहीं है सामने। तो है ही, क्राइम भी है और चोरियां भी बहुत हो रही हैं। जैसे अभी मेरा फ़ोन 2 महीने पहले ही चोरी हुआ है यहीं से ही। एक सवाल ये भी है कि लगातार ये देखा गया कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और विधानसभा चुनाव में आम आदमी को पार्टी वोट करते हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस साफ क्यों हो गई दिल्ली से? कांग्रेस की कुछ नीतियाँ गलत हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं आजकल, इस वजह से ऐसा हो रहा है। कांग्रेस अगर इस राहुल गांधी परिवार को हटा दो ना तो कांग्रेस तो आगे बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। कांग्रेस दिल्ली से यहाँ साफ हो गई क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने जो काम किया ज़्यादा किया और इन्हें घमंड हो गया, उस घमंड में साफ हो गई कांग्रेस। में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और लोकसभा में बीजेपी, दिल्ली की जनता अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से वोट क्यों करती है? जो अब एक ही सरकार दोनों होनी चाहिए फिर तो और मज़ा रहेगा। ये वो दूसरी फिर वो उन पे थोपते ही होता है। मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि एक ही सरकार होनी चाहिए दोनों में बढ़िया रहेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन बना रहेगा दोनों में। देखिए जनता का व्यू है यहाँ पे, जनता चाहते हैं मेरे को बेनिफिट, जहाँ जनता को बेनिफिट मिलता है वहाँ वोट देती है जनता। जब आप इस बार वोट देने जाएंगे तो पार्टी देखकर वोट करेंगे या कैंडिडेट देखेंगे या सीएम का चेहरा देखकर वोट करेंगे? इस बार वोट देने से पहले सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किस तरह के एग्जैक्टली हमसे प्रोमिस किए जा रहे हैं, उन प्रोमिस के बेसिस पे, क्योंकि प्रोमिस तो वैसे हर कोई पार्टी हमसे करती ही है, बट एग्जैक्टली इस बार देखना है कि स्ट्रॉन्ग प्रोमिस किसके हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी वोट तय करेंगे किसे देने। कुछ अच्छा होता है तो उसी हिसाब से वोट देंगे। अगर मतलब देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, क्या नहीं हो रही है, उसी हिसाब से वोट करेंगे। चेहरा देखेंगे जी, जो यहाँ का निगम जो काम मिली है बीबी त्यागी को, हम उनके चेहरे पे देखेंगे, वोट डालेंगे उनको। हाँ, बीबी त्यागी जी के चेहरे पे वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ के वो यहीं के हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं और बढ़िया बंदे भी हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, 2 चक्कर पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर अब तो घर की बात रहेगी तो तुरंत जाएंगे भाग के। मैं जो है जो कैंडिडेट अच्छा होगा मैं उसको वोट दूँ। पार्टी देखने से कुछ नहीं होता। पहली बात कैंडिडेट, फिर सेकंड नंबर पर सीएम का फेस। इसके लिए हमारे राज्य के लिए कुछ सोचेगा, उसके लिए कुछ सोचेंगे, पहले तो उसको वोट देंगे। सही करा होता है, जो भी थोड़ा बहुत भी सही करा होता है उसको ही देते हैं ज़्यादातर, यही सोचते हैं। ये नहीं है कि उन पैसों के पीछे भाग रहे हैं, पैसे दे रहा है।